सघन रही कि हम लोगों ने इस लड़ाई लड़को झारखंड को अलग किया। अच्छा, झारखंड अलग करने में आप लोग का भी सहयोग है ना? हाँ, और हम लोग एक चिन्हित आंदोलनकारी हैं। अच्छा। जो आंदोलनकारी जेल गए थे, सरकार ने उन्हें चिन्हित करके उनको अनुदान राशि दे रही है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। आज मैं पद्मा के चंद्रवंशी भवन में अभी हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रथम सम्राट जरासंध महाराज जी का तस्वीर भी लगा हुआ है। ये दिखाइए, आप दिख रहा है ना, थोड़ा सामने दिखाइए। ये हमारे देश के, भारत के प्रथम सम्राट हैं जरासंध महाराज जी। उन्हीं के भवन में हम लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के नाम पे ये भवन है। और यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो क्रांतिकारी भी रहे हैं अपने समय के, और इनके अंदर एक कला बहुत ही कूट कूट के भरा हुआ है। ये अभी तक छुपाए हुए थे। मैं चाहता हूँ ये कला आप लोग तक पहुँचे, मेरे दर्शक तक पहुँचे। ये माउथ ऑर्गन के मास्टर है। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप अपने कला को अभी तक दबाए हुए क्यों थे, लोगों तक इसको जाहिर क्यों नहीं किए, और क्या क्या आपका ये अभी तक इसमें माउथ ऑर्गन में कहाँ तक आप काम किए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक आपने कुछ किया है, जरा बता सकते हैं चाचा? मेरा नाम श्रवण कुमार है। हम CPI-ML के सदस्य और आयोग द्वारा चिन्हित आंदोलनकारी का सदस्य हूँ। मैं श्रवण कुमार, बहुत पहले से ही मेरा इच्छा था कि मैं एक ऐसा पार्ट से, एक ऐसा म्यूजिक से जुड़ूं जो कहीं भी जा कर के इसका हम मैंने प्रोग्राम दे सकूं। साथ साथ चाहता हूं कि पूरे झारखंड के साथ साथ हजारीबाग पद्मा प्रखंड में एक ऐसा चीज़ का निजात हो जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों में एक पावर जगे कि जो संगीत के प्रति उनका रुचि बढ़े। साथ साथ स्पोर्ट्स, कला, संस्कृति और पढ़ाई आज के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, खास करके विद्यार्थियों के लिए। और इस व्यू से लेकर के हमने कुछ इसमें निजात किया है, मेहनत किया है। और ये माउथ ऑर्गन एक ऐसा पार्ट्स है कि इसको पहले हर घर में पाया जाता था, लेकिन अब दुख के बात ऐसा है कि इसमें इतनी मेहनत और लगन की ज़रूरी है जो लोगों ने इसको दरकिनार कर दिया। फिर भी हमने हिम्मत करके इसको कुछ निजात किया है। मैं कुछ आपको चंद चीज़ें सुना रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए हैं इससे? इससे तो मैं करीब 5 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, और माउथ ऑर्गन, केसियो, बेंजो ये हमारा फेमस है। अच्छा। हाँ, कई तरह के। हाँ, मैं इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रखता भी हूँ और लोगों को उजागर भी करता हूँ कि इससे जुड़े। चलिए दर्शक, अभी आप सुनने के लिए रेडी हो जाइए। ये अपने माउथ ऑर्गन से कुछ धुनें निकालेंगे और आप ही डिसाइड कीजिएगा कि इनके अंदर ये कला कब से कूटा। मतलब ये बोल रहे हैं 5 साल से जुड़े हैं, लेकिन इनका माउथ ऑर्गन सुनने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि क्या कितना दिल से ये लिए हैं इस चीज़ को। एक और सुना देता हूँ। चलिए ठीक, बहुत अच्छा है। ये धुन तो बहुत ही सुंदर धुन है ये। एक और सुनाइए।
ये देखिए, ये रमैया बता भैया का इतना अच्छा म्यूजिक निकाले हैं। और इनका उम्र बता सकते हैं आपका उम्र कितना होगा? 50। ये 50 प्लस के व्यक्ति हैं। और भगवान ने इनके साथ एक नाइंसाफ़ी भी किया कि इनको पैरालाइज कर दिया है। दाहिना अंग जो है इनका पैरालाइज है, यानी लकवा का शिकायत है इनके साथ। उसके बावजूद भी ये दिल से इतने जमा है अभी तक कि अभी भी इन्होंने अपने पहला प्यार को भूला नहीं है। ये अपने पहला प्यार के साथ लगे हुए हैं और इस स्थिति में भी अपने संयम को छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप अपने ज़माने के क्रांतिकारी युवा भी रहे हैं, क्या उस समय मोटिवेशन था आप लोग का? किस तरह से जुड़े क्रांतिकारी से? क्या क्रांति किए थे उस समय? कुछ विशेष बताइए जरा। हम लोग जनवादी किसान मजदूर संगठन से पहले जुड़े हुए थे। उसके बाद हम लोग सिर्फ IPF में जुड़े और उसके बाद CPI ML माले से जुड़े। अच्छा। जुड़ने के बाद ऐसे जनवादी मजदूर किसान संगठन ने निर्णय लिया कि छोटा नागपुर को अलग किया जाए और उस वक्त से हम लोगों ने छोटा नागपुर को अलग करने के लिए इस आंदोलन में जुड़े। और ये लड़ाई इतनी सघन रही कि हम लोगों ने इस लड़ाई लड़को झारखंड को अलग किया। अच्छा, झारखंड अलग करने में आप लोग का भी सहयोग है ना? हाँ। और हम लोग एक चिन्हित आंदोलनकारी हैं। अच्छा। जो आंदोलनकारी जेल गए थे, सरकार ने उन्हें चिन्हित करके उनको अनुदान राशि दे रही है, लेकिन हम लोग जेल के बाहर थे, जेल नहीं गए, जिसके चलते सरकार हम लोग को, जो नई सरकार बनी है, उन्होंने चिन्हित करने का आदेश दिया है और हम लोगों को चिन्हित किया है। और अभी तक लगभग करीब 40,000 आंदोलनकारी चिन्हित हो चुके हैं, जो विधानसभा में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर विचार हो रहा है, इनको भी सहयोग राशि दिया जाए। अच्छा, कौन कौन से साथी आपके साथ थे उसमें झारखंड के कुछ नामी ग्रामी लोग? हमारे जाने मचाने में जो बद्री सिंह हैं, वो हमारे अग्रणीय नेता थे। पदमा के। इससे बाहर के? इससे हैं, हजारीबाग से हैं। हाँ। उसके बाद फिर आपका बरी के हैं जावेद इस्लाम जी। हाँ। और उसके बाद फिर आपका विनोद सिंह हैं, महेंद्र सिंह के बेटा महेंद्र सिंह जो शहीद हुए थे। अच्छा। उनके बेटे जो विनोद सिंह विधानसभा में भी थे, उन्होंने भी झारखंड आंदोलन में उनका सक्रिय रोल रहा। उनके पिताजी का भी महेंद्र सिंह का सक्रिय रोल रहा है। अच्छा। झारखंड को अलग करने में। और बहुत से हैं, त्रिदीप घोष हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग पुराने साथी लोग अभी तक हैं। इसरी बगोदा के जो विधायक महेंद्र सिंह जी थे, उनके पुत्र वो भी आपके साथ? महेंद्र सिंह थे, उनके पुत्र और महेंद्र सिंह दोनों एक आज झारखंड का आंदोलन का सबसे बड़ा अगर श्रेय माना जाए तो महेंद्र सिंह का रहा है। अच्छा। हाँ, उन्होंने जो नींव डाला है, आज उसको साथियों ने करके दिखाया है और झारखंड को अलग किया है। चलिए, यानी कि आज मैं उन व्यक्ति से आपको मिलवा रहा हूँ जो झारखंड को अलग करने के लिए जो आंदोलन हुआ था, उनमें इनका सक्रिय रोल था। ये सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, चिन्हित क्रांतिकारी भी हैं, और सरकार जो है उस टाइम के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको चिन्हित कर रहे हैं। और ये भी उस लिस्ट में आएंगे, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये रहे हैं। हम लोग को आयोग द्वारा चिन्हित किया है, जो पेपर में भी हम लोग का लिस्ट में नाम आया है। आप लोग आ गया है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। आप यहाँ पे 15 अगस्त के दिन 2 व्यक्तियों को क्रांतिकारी के रूप में चिन्हित करके सवाल उठाया गया था वीडियो मैडम की तरफ से। एक बद्री सिंह जी थे और एक और व्यक्ति को आए हुए थे शायद गढ़वा तरफ से, इसी तरफ। ये वो साथी हैं जो जेल गए थे, जिसको सरकार ने मान्यता दी थी। जो जेल गए थे उनको मान्यता दी थी। हाँ। तो 1000 में अगर एक व्यक्ति को जेल गया है तो उनको मान्यता मिला। 277 या 500 के अंदर झारखंड में जो जेल गए हैं, तो 500 ही से झारखंड अलग हुआ है। नहीं, उसमें तो यहाँ तो झारखंड के कोई ऐसा घर नहीं बचा है कि एक व्यक्ति उसमें जुड़ा हुआ नहीं था। और हेमंत सोरेन ने भी अनाउंस किया है कि पानी पिलाने वाले से, डुगडुगी बजाने वाले से, तीर धनुष बनाने वाले से, जितने हैं ये सब आंदोलनकारी हैं। तब आयोग को ऑर्डर दिया गया, तब लोगों ने अपना अप्लाई किया और उसे चिन्हित करके पेपर में निकाला। तो पद्मा से कितने लोगों का चिन्हित हुआ अभी तक? पद्मा में हमारे टीम में करीब 35 आदमी हैं। अच्छा, 35 लोगों का चयन हुआ? हाँ, जो अभी हमारे सामने बाहर में जो बैठे हुए हैं, ये सब आंदोलनकारी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप इसी चीज़ का मीटिंग भी है ना? हाँ। चलिए, तो मतलब क्या कार्रवाई हो रहा है इस पर अभी तक? अभी कार्रवाई है कि अभी तक हम लोग को एक न्यूज़ आया है कि करीब 500 का लिस्ट, 450 का लिस्ट है जो हजारीबाग DC के पास आ गया है। तो उसी में हम लोग को देखना है कि हम लोग का उसमें नाम है या पीछे वाला लिस्ट में आएगा। इसी के एवज में हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। चलिए, मैं आज आपको बताता हूँ, झारखंड सरकार ने एक घोषणा किया है कि झारखंड को अलग करने के लिए जितने भी क्रांतिकारी युवा थे उस समय संघर्ष जो कर रहे थे, उनको चिन्हित किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए। आज हमारे सामने जो बैठे हुए हैं, कला के बहुत बड़े ये भी हैं, ये इनके साथ कला भी जुड़ा हुआ है और संघर्षित व्यक्ति भी हैं। इनका इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी इनका दिल जमा अभी तक है और क्रांतिकारी युवक के रूप में इनका चयन भी हो चुका है। ये चिन्हित क्रांतिकारी भी हैं झारखंड के। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में आप स्टेज पर चढ़ के और मुख्यमंत्री से इसका
सर्टिफिकेट लें, हम लोग यही चाहेंगे। और पद्मावासियों के लिए आज आपसे मिलें, आज आपका धुन लोग सुनेंगे और उनको महसूस होगा कि हाँ, कला को हम लोग भी के साथ जुड़े हैं, कला के क्षेत्र में। आप हो सकता है आपके साथ कितने चेला भी आपके साथ जुड़ जाएं ये सीखने के लिए, तो आप इसमें तत्पर रहिएगा ना। एकदम हम तत्पर हैं और हमारा एक सोच है कि आने वाला पीढ़ी जो हमारे नया स्टूडेंट साथी हैं उनके बीच में मैं कैसे उनको जानकारी दूं, उनको कैसे उसे ललकार के लाऊं। कला, संस्कृति और स्पोर्ट्स और शिक्षा, यही हमारा नौजवानों को बचा सकता है। जैसे आज नौजवान जो नशा के धुन में जो घुस गए हैं, जो नशा से एकदम बेचैन हैं, उनको बचाने का बस यही हथियार है कि उनको कला से जोड़ा जाए, संस्कृति से जोड़ा जाए, स्पोर्ट से जोड़ा जाए, और यही उनको बचा सकता है। इस व्यू से लेकर के हम आज प्रदर्शित कर रहे हैं कि आने वाला समय में हर नौजवानों से मैं मिलूंगा, उनको ललकार पैदा करूंगा कि वो भी आज समाज के लिए एक बेहतर स्टूडेंट बन के तैयार हो। देखिए, इन्होंने बातों ही बातों में इतना बड़ा बात बोल दिया। ये चाहते हैं कि आज के जो युवा हैं, जो नशा के क्षेत्र में नशा से जुड़ गए हैं, जो नशा के क्षेत्र में घुसने पर बर्बाद हो रहे हैं, वो इससे बचें। और इसका बचाव के लिए एकमात्र इनको लग रहा है कि पढ़ाई पे वो ध्यान दे, खेल कूद पे ध्यान दे, संगीत पे ध्यान दे, तब जाके वो नशा से दूर होगा। और ये बहुत बड़ी बात आपने कह दिया है। झारखंड सरकार इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। लोग जितने भी युवा अभी नशे के क्षेत्र में घुस गए हैं, नशा उनको जकड़ लिया है, वो हो सकता है आपकी बातों को सुनने के बाद इससे दूर हो और संगीत, खेल कूद और पढ़ाई के साथ वो जुड़े। आज मैं आपको मिलवा रहा था पद्मा के बहुत ही माननीय व्यक्ति श्रवण कुमार सिंह जी से, जो चिन्हित क्रांतिकारी होते हुए भी कला के क्षेत्र में इनका हाथ बहुत ही मजबूत है। आज मैं आपको इनका धुन सुनाया। आज के लिए धन्यवाद। मैं जगन्नाथ पासवान, जेपी न्यूज़, धन्यवाद।